नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पर बंद रोड पर, और मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पर इतलात हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर जाली अद्वियात जो हैं उनको तैयार भी किया जाता है और उनकी पैकिंग भी तैयार की जाती है। ये एक बड़ा सीरियस किस्म का इशू है कोरोना के हवाले से। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर ऐसा कारोबार हो रहा है जहाँ पर बड़ी अच्छी कंपनियों के नाम पर आपको सैनिटाइज़र जो हैं उनकी पैकिंग तैयार की जा रही है, यहाँ पर अद्वियात हैं उनकी पैकिंग तैयार की जा रही है। तो ऐसी इतलात हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, सरकार के पास मौजूद हैं, इंतज़ामिया के पास मौजूद हैं, यहाँ पर जो ड्रग कंट्रोलर हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके पास मौजूद हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। ऐसा ही काम हो रहा है यहाँ पर बंद रोड के इलाके में, शेरा कोट में। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इंतज़ामिया का। इंतज़ामिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि जाली अद्वियात के हवाले से, उसकी पैकिंग के हवाले से यहाँ पर क्या काम हो रहा है। एक सीरियस संजीदा जुर्म, एक संगीन जुर्म, क्योंकि जब आप कोई भी दवा ख़रीदते हैं और ये समझकर ख़रीदते हैं कि वो असली है, वो दुरुस्त है और उसकी पूरी कीमत अदा करते हैं, तो उसके नतीजे में जब यहाँ से तैयार की हुई जाली पैकिंग में कुछ भी भरकर आपको दे दिया जाता है तो वो एक बड़ा संजीदा किस्म का जुर्म है, बड़ा जुर्म है। आइए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपको इस इलाके में लेकर चलते हैं। जो इतलात हैं किस हद तक दुरुस्त हैं, किस हद तक नहीं है, अभी आगे चलकर पता चलेगा। जो जाली किस्म की पैकिंग जो है, इतना ये है कि फाइज़र जो कि एक बड़ा ब्रांड है उसकी पैकिंग तैयार की जा रही है और मुख्तलिफ अद्वियात के लिए तैयार की जा रही है और ऐसी अद्वियात के लिए तैयार की जा रही है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो जान बचाने वाली अद्वियात हैं। जान बचाने वाली अद्वियात की पैकिंग यहाँ पर तैयार हो रही है। मैं आपको लेकर चलूँगा, देखेंगे, अल्लाह करे हमारी अथॉरिटीज़ भरपूर तरीके से इसको ट्रेस कर सके, आगे जा सके, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कहाँ हो रहा है। आइए चल के आपको दिखाते हैं। क्या चीज बना के रहे हो? प्लास्टिक है, बोतल ये प्लास्टिक है, इसके अंदर क्या फिल कर रहे हो? इसके अंदर मजदूरी का हमारा ये किस कंपनी ने आपको ऑर्डर दिया है? देखें ना, ये फाइजर इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ठीक है ना जी। फाइजर कंपनी ने आपको ऑर्डर दिया है, आप फाइजर कंपनी के लिए बना रहे हैं। ये जो ना कोई सैम्पलिंग हुई है व्हाट्सएवर, इतनी बड़ी क्वांटिटी में सैम्पलिंग नहीं होती। इसके ढक्कन पर आपने लिखा हुआ है फाइजर, ठीक है ना। फाइजर ने आपको ऑर्डर दिया है, आप उसके वेंडर हैं। ये डाइयाँ बनवाई हैं, नहीं डाइयाँ नहीं बेटा, नहीं एक मिनट, ये फाइजर की डाई बनाई है आपने? सर जी ये जो बनी हुई जाहिर से फाइजर की होगी। देखें ना, इसकी जो लिड है, इसका जो ढक्कन है ब्लू कलर का, उसके ऊपर फाइजर प्रिंटेड है, ठीक है ना। तो आपको फाइजर ने ऑर्डर दिया है। आपका कौन है? वालिद साहब की तरह आपके? जावेद साहब आपके वालिद साहब हैं? ये जावेद साहब हैं जी, इसके जो मालिक हैं वो यहाँ पे बाहर चलते हैं, उनके पास यहाँ पे जावेद साहब कौन से हैं? आप हैं जी? जैसे आप बना रहे हैं ये सारा? मैं ये बोतल की मजदूरी ले रहा हूँ, ये ढक्कन की बोतल बना रहे हैं आप? बोतल बाहर से बनवा के देते हैं। बोतल, ये ढक्कन यहाँ से बना रहे हैं ढक्कन मैं बना रहा हूं। ये फाइजर का ढक्कन जो है आप बना रहे हैं, ये जो एक कंपनी है। अच्छा तो ये किसने आपको? ये पार्टी आएगी, उसने ऑर्डर दिया, जिसने आज लेने के लिए आ रहे हैं। वो आ रहे हैं लेने के लिए। ये फाइजर का ढक्कन और ये बोतल आप यहाँ पे बना रहे हैं, इसके बाद इसमें फिलिंग क्या होनी है इसका आपको? नहीं, ये आपके नोटिस में नहीं है। हमारा सारा काम मजदूरी का है। अच्छा, लोगों की डाइयाँ आती है हमारे पास, हम काम करके देते हैं, बस हमारा अपना नहीं है कुछ। फाइजर को आपको, फाइजर ने तो आपको ऑर्डर नहीं ना दिया है, उस कंपनी ने आपको ऑर्डर नहीं दिया है। पार्टी आएगी ना, वो पता चल जाएगा फाइजर वाले हैं, कंपनी वाले। लिखा हुआ है फाइजर, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये कि जो फाइजर है वो यहाँ आके तो नहीं बना सकती ना, इसका ढकना या कोई चीज़ नहीं ऑर्डर दे सकती। ये इसको अवजार, इसमें कोई भी चीज़ डाल के उधर लेबल ही लगाना था इनका, बाकी रह गया था। ये आप करते क्या, ये बड़े समझदार लोग हो गए कि एक जगह पे सारी चीज़ें नहीं करते। अगर सारी चीज़ें करें तो फिर मैन्युफैक्चरिंग जो एस्टेब्लिश हो जाती है। ढकना अलहदा बना रहे हैं, पैक अब यहाँ से ये कर रहे हैं ना, तो उसके बाद पीछे डाइज बनी हुई हैं। इसमें आपने कोई भी टैबलेट जो छोटी छोटी गोली नहीं होती, जब बेशक वो सुक्रोज की डाल दें, ये फिल करके डेक्सामेथासोन बना कर उन्हें बेच देनी है। ये इस तरह का ये
जो है इस वक्त शान साहब हमारे यहाँ चूँकि जब से कोरोना आया ख़ासतौर पे तब से हम सैनिटाइजर्स जाली जो हैं वो बनते हैं यहाँ पर जाली मेडिसिन बनती हैं। तो फिर जाली मेडिसिन बनाने के लिए जब सारी की सारी पैकिंग होती है वो इसी किस्म की जगहों से। बिल्कुल आपके सामने ये एक छोटा सा हमें टिप मिला था जिसमें डिफरेंट फार्मेसीज पे ये लोग इसी पैकिंग में सेल कर रहे हैं। अब आपने देख लिया कि जिस क्वालिटी की पैकिंग ये तैयार हो रही है, ये डिफरेंट जगहों पे इन्होंने अपनी ये बैंकिंग करते हैं। पहले ये आइटम्स एक जगह पे तैयार करवाते हैं, फिर डिफरेंट जो आपकी जाली अद्वियात हैं उसमें इस्तेमाल करने के लिए उसकी पैकिंग के लिए ये फर्दर यूज़ होता है। ये भी इसी तरह की एक कड़ी है क्योंकि फाइजर एक इस तरह का ब्रांड है जो सिर्फ कराची की हद तक है। ये अब लोकल यहाँ पे इसकी पैकिंग तैयार हो रही है जो फर्दर डिफरेंट मेडिसिन को पैक करने में इस्तेमाल हो रही है। यानी कि यहाँ पे पैकिंग तैयार होगी, उसके बाद आप जो मर्जी उसके अंदर फिल कर दें, आप इसके ऊपर जो मर्जी लगा दें, ब्रांड लगा दें, और ब्रांड लगाने के बाद आप जब कहेंगे तो आम और बड़ी सफाई के साथ इन्होंने जो है इसको फाइजर का तैयार किया गया। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ना कोई ये रजिस्टर्ड शॉप है ना कोई रजिस्टर्ड फॉर्म है, बस ये एक महल्ले के कोने में बैठे एक पैकिंग बना रहे हैं और पैकिंग बना के लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। इसके लिए बाकायदा इजाजत दरकार है आपको, इस तरह की तमाम जो आप पैकिंग तैयार करते हैं इसमें जी, इसमें ये कंपनी का एक डीओ लेटर होता है, उसके बगैर ये चीज़ें ये अलाउ नहीं होती, यानी कि कंपनी परमिशन देती है। अब ये देखो ना, फाइजर कराची में बनती है, अब कराची में आगे इस गली में तो नहीं ना परमिशन देंगे। सिंपल सी बात है, ये स्पूरियस मेडिसिन में यूज़ वाला कंटेनर यूज़ होगा। हमें और मैं और जीशान वहाँ टाउनशिप में थे, हमें वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि बंदा एक आता है, तो उसको हमने फिर फॉलो करते करते इधर तक हम पहुँचे हैं। तो इसमें ये बिल्कुल स्पूरियस है, इसमें आपने उन्होंने गोली भी कहीं से लेके फिल करके इसको बेचना शुरू कर देना है, और बहुत इंतहाई संगीन जुर्म में शामिल है। और ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है, ये डेक्सामेथासोन जो है। तो ये जो पैकिंग है ये वाज़ेह तौर पे डेक्सामेथासोन की पैकिंग है। डेक्सामेथासोन जो है किस लिए इस्तेमाल होती है? स्टेरॉयडल ड्रग है और मुख्तलिफ उसमें, और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के वो ड्रग इस्तेमाल ही नहीं की जा सकती। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो ड्रग नहीं होती। और दूसरा ये है कि जो जितने भी ये मल्टी नेशनल या नेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उनके रजिस्टर्ड वेंडर्स होते हैं, अप्रूव्ड वेंडर होते हैं। अगर उसके अलावा कोई ये मटेरियल या उनका पैकिंग मटेरियल इवन प्रिंटिंग कोई भी कर रहा है तो वो स्पूरियस में आएगा। स्पूरियस में आएगा। इस वक्त तो इसका मतलब ये है कि ये एक यहाँ पर जो जावेद साहब बता रहे हैं, जो यहाँ पर साहब बैठे हुए हैं, हम इसके अगला स्टेप ये है जिशान साहब कि ये कौन सी पार्टी है जो इसको तैयार करवा रही है? ये सिर्फ आइसबर्ग का एक जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसके बाद अभी जैसे जैसे जो लोग इसके मेन वेंडर्स हैं, जो मेन फार्मास्यूटिकल्स, वो फेक कंपनीज जो वहाँ पे ला के इन डिफरेंट आपकी जो फार्मेसीज है उनको प्रोवाइड कर रही हैं। अब बेसिकली ये वो टिप है जो हमें लेके जाएगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा कि ये बंदे हैं जो हमसे ऑर्डर्स पे बनवा रहे हैं और इनको हम पैकिंग के लिए ये दे रहे हैं। यहाँ से अगला स्टेप वो है कि हमने उन लोगों को ट्रेस करना है जो लोग बाकायदा इसके अंदर मेडिसिन फिल करवाएंगे। जाहिर है अगर ये फाइजर नहीं बनवा रही, एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि फाइजर तो आपसे नहीं बनवा रही ना, ये जो बंदा आ रहा है वो कौन बंदा है, कहाँ से आ रहा है? ये अपना दरोगे वाली साइड से कह रहा था, दरोगे वाली साइड से। और दरोगा वाला भी जो है मशहूर है इस किस्म के कामों के लिए, जाली मेडिसिन बनने के लिए। आप अंदरूने शहर चले जाए, वहाँ पे जितनी मेडिसिन से भरी पड़ी हैं, ये सारा कुछ ये उसी की एक कड़ी नज़र आता है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे आप देख रहे हैं कि जिस तरह का ये फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कभी भी किसी भी फार्मास्यूटिकल जो मेन आपकी जैसा फाइजर जैसी कंपनी है, कभी भी उनका प्रोडक्शन यूनिट इस तरह का नहीं हो सकता। ये वही यूनिट है जो आपके छोटे मोटे ये फेक और स्पूरियस मेडिसिन बनाने के लिए वो इस तरह के आपके इंटरनल इनफॉर्मल से ऑर्डर्स देते हैं और इन्हीं पैकिंग्स को फिर फर्दर मेडिसिन फिल करके ये मेडिकल स्टोर्स पे दे रहे हैं। बिल्कुल जी। निशान साहब अब आप जिम्मेदारी आप पर आ गई, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी पे आ गई, ड्रग कंट्रोलर पर आ गई कि उन्होंने अब इसको ट्रेस करना है। ये यहाँ पर पता चल गया कि इस किस्म के काम हो रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं, और अब आगे बढ़ना है, हमने इसको ट्रेस करना है। इसको भी मजीद जायजा लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या सूरत हाल है। और इसमें ये डिटेल हमारे जो एरिया के ड्रग कंट्रोलर हैं इसको डिटेल देखेंगे, इसमें अभी स्क्रूटनी करनी है, हम इसमें देखेंगे अभी इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, इसमें एविडेंस निकलेंगी, इसको फर्दर करने जो ऑर्डर वाला बंदा उसका नंबर ट्रेस करेंगे, फिर बाकायदा पुलिस में इसको बताएंगे, उस बंदे को ट्रेस किया जाए। ये एक बड़ा सब्र आजमा, आपको जैसे पता है काम होता है। जैसे ये पहले ये लोग करते थे, एक ही जगह पे चीज़ें इकट्ठी सब मिल जाती थी, अब इनको पता चल गया है कि एक चीज़ अगर रखे ना तो वो ऑफेंस डेवलप होते हो टाइम लग जाता है। अब डब्बी कहीं बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग छोटी टेबलेट कराएंगे, ये तो ये हर्बल है, ठीक है ना, वो अंग्रेजी साबित नहीं, लेकिन ये साबित हो गया ना, ये यहाँ पर तो आप इसको हर्बल जो है इसका कवर नहीं ले सकते। अगर वो करेंगे क्या, को टेबलेट अगर अलग बनाएंगे, वहाँ ये चीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ से टेबलेट उठाएंगे, इसमें फिल करेंगे, टेबलेट उठाएंगे। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प काम हो गया कि आपने यहाँ पर ये बना लिया, आपने ये उठा लिया,
और कहा गया हम तो सिर्फ ये डिब्बी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसका अगला मरहला आएगा कि जहाँ पे मेडिसिन तैयार हो रही है उसको साबित करना कि ये एक जाली मेडिसिन तैयार हो रही है, कौन सी तैयार हो रही है, कैसे पैकिंग होनी है, वो एक अलग मुश्किल मरहला हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको इसकी पैकिंग नहीं मिलेगी, इसका कवर जो है वो कहीं और तैयार हो रहा होगा। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि हमें ऑर्डर जो है वो दरोगा वाला को आदमी है जो हमें ऑर्डर प्लेस करके जाता है और हमसे ही ले जाता है। अगर उसकी सप्लाई चेन और प्रॉपर प्रोडक्शन चल रही है तभी वो वक्तन फक्तन इनको फर्दर ऑर्डर्स भी दे रहा है। वो इनको ऑर्डर्स देता है, ये उनको सप्लाई करते हैं ये, और वो फिर आगे मेडिसिन पैक करके देता है। तो नेक्स्ट हमारी जो कैंप होगा वो अब दरोगा वाला होगा, वो दरोगा वाला होगा, वो पार्टी होगी जो यहाँ पर इनको जो इसको परचेज कर रही है, उसके क्या मकासद है इसके जरिए वो, और ये साबित शुदा है कि ये डेक्सामेथासोन के लिए बिल्कुल, ये तो कंफर्म है। इसका जो कंटेनर है ये डेक्सामेथासोन का ही कंटेनर है, इसमें 1000 टेबलेट पड़ती हैं इसमें, और इंतहाई लाइफ सेविंग जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी में नंबर 2 मेडिसिन में लाइफ सेविंग में ये आती है। सिर्फ लाइफ, जैसे आजकल कोरोना के पेशेंट में भी ये यूज़ हो रही है, डेक्सामेथासोन वो टेबलेट्स दे रहे हैं इसमें ना, यानी कि लाइफ सेविंग ये मेडिसिन है। अब टेबलेट और जगह पे, और पैकिंग, वो पैकिंग वाला कहेगी मैं तो प्रिंटिंग जैसे ये कह रहा है वो प्रिंटिंग इस पे आएगी अब, इसलिए इस अगले स्टेप पे इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल और करेंगे। अगर इसको निशान, तो बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी ने जाली मेडिसिन नहीं तैयार करनी तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो जाली डिब्बिया इस तरह तैयार करवाए, ये तो फाइजर तैयार करवाएगी और वहां से यहाँ पर फाइजर का मोनोग्राम देखें ना, ये आपको नजर आ रहा है फाइजर लिखा, और ये है ही भी डेक्सामेथासोन का। ये इसको कोई जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर इस इलाके में यहाँ पर तैयार करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि एक मेडिसिन कराची बेस्ड एक आपकी फार्मेसी है और उसके लिए वो बॉटल्स यहाँ बनाए फिर वो पैकिंग के लिए को कराची मंगवाए, ये बहुत ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर किसी ना किसी मेलाफाइडी है और ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है जिसको हमने टेक आउट करना है। बिल्कुल सही नाज़रीन, ये सारी यहाँ पर सूरत हाल है। यहाँ पर मजीद तहकीक करेंगे हमारे साथ। यहाँ पर जो सूरत हाल जो बनी हुई है ये बड़ी खौफनाक, बड़ी संगीन सूरत हाल है। निशान साहब हमारे साथ यहाँ पर आए, उम्मीद है इसको आगे लेकर चलेंगे, पता करेंगे कि ये इसके साथ, इस दवा के साथ क्यों तैयार करवाई जा रही है। वो तो खैर जाहिर है महंगी होगी, इसकी कीमत ज़्यादा होगी, ये जाली तैयार की जाएगी या वो आगे सप्लाई की जाएगी। डेक्सामेथासोन बिल्कुल यहाँ पर क्लोरोक्विन के साथ इसका नाम भी दवा का आया था, जो कोरोना के मेडिसिन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन बाद में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, बल्कि WHO की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आ गई और फिर पाकिस्तान में भी क्लोरोक्विन को बैन कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ मेडिसिन जो है अभी भी लोगों को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये वो मेडिसिन है जिनकी डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त आप चले जाएँ, आपको जो आम अद्वियात हैं, आम विटामिन C है, वो इस वक्त मिलना मुश्किल हुई हुई है। और अगर आप चाहें कि आपको विटामिन C मिल जाए, और उस विटामिन C चूँकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएगी, तो वो आपको इम्पोर्टेड के नाम पर देंगे। वो आपको कहेंगे कि ये इम्पोर्टेड है, और ये जो आपको एक शीशी मिलेगी वो मैंने मुख्तलिफ जगहों से चेक किया तो 800, 900, 1000 रुपए की एक बोतल, जो पहले 100-200 रुपए में विटामिन C की आम लोकल मिल जाती थी, वो मिलेगी। इसी किस्म की चीज़ें होंगी निशान साहब, वो भी इसी तरह पैक हो रही होगी, इसी तरह 50 रुपए, 100 रुपए कॉस्ट करके 1000 रुपए में कमाया जा रहा होगा उससे। बिल्कुल, आपके सामने है जिस तरह कोरोना है, ये एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, और उसके अंदर ये लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। लोगों के डिफरेंट आपकी मीडिया कैंपेन्स चला के, सोशल मीडिया कैंपेन्स चला के इसकी पहले रिक्वायरमेंट पैदा करते हैं और फिर उसकी फेक प्रोडक्शन और इसी तरह की पूरी प्रोडक्शन करके उस पर पैसे बटोरते हैं। बिल्कुल सही नाज़रीन, यहाँ पर मजीद बात करेंगे, मजीद ये जायज़ा लेंगे, इनसे भी बात करेंगे ये क्यों तैयार कर रहे हैं, किस तरह तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ये शेराकोट का इलाका है, समनाबाद टाउन है और साथ बंद रोड है। आप ये गली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गली किस किस्म की है। यहाँ पर हम जब पहुंचे हैं तो ये सलीम काज बटन ओवरलॉक सेंटर है। बुनियादी तौर पे ये दुकान का नाम दिखाइएगा कि ये काज बटन ओवरलॉक बनाने की दुकान है। और यहाँ पर तैयार क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेडिसिन, एक जो उसकी पैकिंग है वो तैयार की जा रही है। और मेडिसिन ऐसी है कि जिसको ये समझा जा रहा है कि वो अस्थमा में इस्तेमाल होती है, वो सांस के अमराज में इस्तेमाल होती है, वो कोरोना में इस्तेमाल होती है। उसकी जाली पैकिंग यहाँ पर तैयार हो रही है। आइए चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। नाम क्या आपका? जमान। ये किस तरह तैयार करते हो ये सारी चीजें जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये क्या क्या तैयार करते हो? मैं आपको बताता हूँ, हमारा पहला ऑर्डर आया, फर्स्ट ऑर्डर आया, ठीक है। हमने नहीं, ये सैंपल नहीं है, आप मुझे कहते हो कि सैंपल है। ये सैंपलिंग के तौर पर पहली दफा माल निकला है। लेकिन ये देखो ना, माल देखें आप समझ कितना, ये देखें ना जरा,
ये ढेर आप उठाते चले जाएं। 5,000 पीस है। अच्छा। सैम्पलिंग के तौर पे 5,000 पीस बनवाए हैं। सही। आगे उसने ऑर्डर देना होगा, ठीक है। तो पहली दफा हमने काम किया है ये, पहली दफा ये काम पहली दफा किया? काम की, कभी ऐसा काम तो नहीं, दुकान तो आपकी वो काज ओवरलॉक की है और ये अंदर सारे का रेंट पे जब ली है ना, तो उसको लिखा हुआ था पहले काज ओवरलॉक वाला था। सही। हमारा कोई काम नाम ही नहीं है, काम को मजदूरी का काम करते हैं। आज तक मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, मजदूरी का काम है सारा। तो ये पहली दफा हमें इतना मालूमात नहीं है कि किसमें इस्तेमाल हो रहा। नहीं, ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हो? ये बाकी काम जो है ये ऑर्डर पहली दफा? बचपन से मेहनत ही कर, मजदूरी का, बचपन से मेहनत और मजदूरी ही करें। जब आपके पास कोई आती है, पैकिंग आती है बनाने के लिए, कोई डिब्बी बनाने के लिए आती है, जिसके ऊपर आपको कुछ प्रिंट करना होता है, तो वो कोई पूछते नहीं है आपकी ये कंपनी वाकई है, तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है इसकी, बना लो? कुछ नहीं पूछते? कभी ऐसा कोई आया ही नहीं। पहली बात सिंपल से कैब आते हैं, जैसे कैन के कैब होगा, कोई और चीज हो गई। वैसे हमने अपना बाजार का काम, उर्दू बाजार का डेकोरेशन पीस, उनका कोई ऐसा मतलब ये पहली दफा काम हमने की है। ये पहली दफा जी, ये पहली दफा किया पहली दफा की है। और पहली दफा ही ये जो है इस किस्म का मेडिसिन का जो काम किया है वो पहली दफा ही गलत। हमें नहीं पता मेडिसिन का काम था, किसी चीज का बोतल तैयार की है, मजदूरी पे काम की है। नहीं, मजदूरी पे तो किया है, लेकिन ये जो बोतल है ये तो साफ नजर आ रहा है ना, किसी मेडिसिन के लिए है ये मेडिसिन के लिए हो सकती है। और उसके ऊपर जब आप फाइजर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और तो फिर उसका क्या होगा? ये क्या चीजें पड़ी हुई हैं सारी? रिफ्लेक्टर हैं, डेकोरेशन पीस ये पे लगते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, ये रिफ्लेक्टर है, ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है सारे। हमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं, पहली दफा ऑर्डर आया, आपको बता रहे हैं, पहली दफा ऑर्डर आया। नहीं, पहली दफा तो आया है, लेकिन पहली दफा ही गलत काम जो है ये सारे का सारा पकड़ा गया। हमसे मेरी बात सुने, हमें पता भी नहीं इस चीज का, इसमें मेडिसिन पैक होती है। आपको नहीं पता कि इसमें मेडिसिन? नहीं, ये लिखा तो हुआ है ना, ये एक फाइजर जब एक कंपनी है जिसका लिखा गया है तो वो तो आपको पता है ना। अच्छा, मुझे पता है बनाते कैसे हैं आप ये सारा, ये मोल्ड कैसे करते हैं, क्या करते हैं? बना के पहले देखा है, कैसे बना के दिखाइएगा जरा, कैसे? अच्छा, चूल्हा गर्म होता है, माल पिघल के अंदर जाता है, जैसे आम मोल्ड होते हैं। अच्छा, कैसा? आम मोल्ड तैयारी से पहले का कहाँ पे पड़ा हुआ है और तैयारी के बाद का तो ये पड़ा हुआ है ना। तैयारी से इस टाइम से निकला है, जैसे तैयार हो गया, इस टाइम में से निकला, बाकी खाम प्लास्टिक जैसे आम हर काम होता है, वैसे ये काम हो रहा है। प्लास्टिक का काम, प्लास्टिक की रूटीन होती है हर काम की। लेकिन आप जब मोल्ड कर रहे हैं ठप्पा तो लग रहा है ना उसके ऊपर? बनती है ना कि डाई बन गई। तो इसमें आपने पता करना है आज के बाद। खैर अभी तो खैर आपके जो वो आप मालूमात आपने दे दी है, मालूमात नहीं दी, मैं अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। नहीं, ये कानूनी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, ये अब कानून किस तरह हरकत में आएगा? ये एक जो चीज है इसको आगे लेकर किस तरह चलेंगे आप? ये जो मटेरियल, पैकिंग मटेरियल फार्मास्यूटिकल का ये बना रहे हैं और उसके ऊपर फाइजर भी मेंशन है, ये हम सीज करेंगे इस पे ड्रग एक्ट के तहत ना। सही। और इस दुकान को हम सील करेंगे, ठीक है ना। फर्दर इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो है ना जी भेजेंगे, ताकि ये हमें पता चले ये किसके लिए बना रहे हैं और कहाँ से ये जो है ना जी यहाँ पे ये सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अस्सलाम साहब, मजीद इसमें कितने % चांसेस हैं कि आप इस बंदे तक पहुंच जाएं जो बाकायदा इसकी दवा तैयार कर रहा हो, जो इसमें पैकिंग करवा रहा हो? क्योंकि असल कल्प्रिट ये नहीं है, ये एक हिस्सा है उसका, सिर्फ और सिर्फ तैयार कर रहे हैं उसकी पैकिंग। असल बंदा वो है जो मेडिसिन तैयार करेगा, इसके अंदर भरेगा। तो वो उस तक कैसे पहुंचेंगे, किस तरह पहुंचा जा सकता है? ये स्टेप वाइज अब आगे चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, इसको एज पर ड्रग एक्ट इनके खिलाफ जो है ना वो एक्शन। ड्रग एक्ट क्या कहता है इसके हवाले से? ड्रग एक्ट ये इस पे तो वो लगेगा ना पैकेजिंग मटेरियल का, इलीगल प्रोसेसिंग जो है पैकेजिंग मटेरियल की। हाँ, इसके बाद फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, ये किसने ऑर्डर दिया है, ये कहाँ जा रहा है, ये सारा ये इन्वेस्टिगेट करके जो मैन्युफैक्चरर अगला बंदा ट्रेस हो जाएगा, इंशाल्लाह। अगला बंदा पकड़ा जाएगा, बस फोन नंबर भी मौजूद है जिसने ऑर्डर दिया है, ये सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले रहे हैं ना। जब वो बंदा यहाँ पे पहुंच नहीं रहा, ये कॉल कर रहे हैं, वो बंदा यहाँ पर पहुंच नहीं, जाहिर है पता चल गया तो नहीं आएगा। इसमें सारा इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनको लोकेट करने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर कोशिश पूरी होगी। नाज़रीन, मजीद बात करते हैं इसी हवाले से, लेकिन यहाँ पर जो कोई सूरत हाल बनी हुई है वो आपके सामने है। यहाँ पर जो पैकिंग मटेरियल है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर ये साहब है वो कहते हैं हमें तो कुछ इल्म ही नहीं है इसका, लेकिन ये तमाम जो यहाँ पर
माल भरा पड़ा है सैकड़ों और हजारों की तादाद में, और एक छोटी सी दुकान को फुल पैक किया हुआ है। इसके अंदर लाजमी तौर पर यही होगा कि अद्वियात भरी जाएंगी, और यहाँ पर जो माहिरीन है वो कहते हैं कि ये अद्वियात डेक्सामेथाजोन की होंगी, और डेक्सामेथाजोन जो है वो दवा जो है वो इस्तेमाल होगी। यहाँ पर कानूनी कार्रवाई जारी है। मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जो है जहाँ पर ये डेक्सामेथाजोन की डिब्बिया तैयार की जा रही है, इसके ये मालिक जावेद साहब हैं। पुलिस इनको अरेस्ट कर रही है इस वक्त। ये आप समझते हैं ना, ये आप जुर्म कर रहे थे जो कुछ आप कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, मजदूरी नहीं जुर्म। आपको पता नहीं कि ये एक कंपनी इंटरनेशनल कंपनी बगैर उसके ये नहीं पता? नहीं, मजदूरी का काम है। फर्स्ट टाइम ही दे रहे हैं, हम माल बना के दे रहे हैं। नहीं, यहाँ से पहले यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन गई वो यहाँ से आप तैयार करवाते हैं, यहाँ पर तैयार होते ये हैं। फर्स्ट टाइम जनाब सैंपल के तौर पे भी हमें बनवाया है, डाई नहीं बनवाई है, ये सैंपल के तौर पे हमने ये चीज तैयार की है, ये पार्टी लेने के लिए। हमारा मजदूरी का काम है, कोई ताल्लुक नहीं है किसी और चीज। ये किस किस्म की मजदूरी? आपको पता कोई, नहीं। आपको कोई नहीं, कोई ये चीज नहीं। इस चीज का कोई नहीं कि कोई आप अथॉरिटी लेटर चेक करें, कोई ये चेक करें जिस बंदे ने ये ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर दिया है, तो वो बंदा कौन है, कहाँ पे है, क्या नाम है उसका? क्या उसने माल लेने आना है अभी यहीं से? नहीं, आप उसको छुपा क्यों रहे हैं? छुपा क्यों रहे हैं? नाम का बंदे का कोई नाम होगा ना, कौन बंदा है जिसने ये तैयार करवाई है, किस तरह उसने ऑर्डर दिया है, उसने कोई आपके पास उसका क्लू? वो कहा है कि कंपनी में इसने आगे माल सप्लाई करना है, उसने तैयार करवा के कंपनी में सप्लाई करना है। ये बात, ये पहली दफा डील हुई है। हमने सिर्फ मजदूरी में तैयार किया है माल, जो बनवाई है मजदूरी पे तैयार की है। नहीं, मजदूरी पे ही डील हुई थी ना, हमने डील उसने डाइयाँ बनवानी थी, ठीक है, और आगे से माल चाहिए था, आगे से उसने कंपनी में देना है। ये डाई जो है ये आपने तैयार की, जो फाइजर की डाई है ये आपने तैयार की है जी। ये मुझे बताइएगा, ये डाई तैयार करना, अच्छा, ये जो डाई तैयार की गई है ये इसका क्या तरीकाकार है? ये क्या ये बाहर किसी भी जगह पे व्हाट्सोएवर डाई है, व्हाट्सोएवर जो भी चीज़ है फार्मास्यूटिकल कंपनी की, उसका पैकिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, व्हाट्सोएवर वो अप्रूव्ड वेंडर के जरिए होता है, उनके अथॉरिटी लेटर पर होता है, उसके अलावा कोई नहीं तैयार कर सकता। आपको एक हम स्टैंप भी बनवाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने दफ्तर का लिख कर लाएं कि हम ये स्टेप बना दें। जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, हमने सिर्फ उसने बोतल बनवानी थी हमसे, ठीक उसने है बोतल जी। आपने कहा मैं सप्लाई करता हूँ, आप डाइयाँ बनाते हैं? मजदूरी लेते हैं, सिर्फ मजदूरी देते हैं। ये सारी की सारी जो आप बना रहे हैं, ये मोल्ड जो कर रहे हैं, मजदूरी है सिर्फ। ये कह रहे हैं जी सिर्फ मजदूरी है, ये हमारा कोई इसमें जुर्म नहीं है। देखें जी, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का, फार्मास्यूटिकल कंपनी का इस तरह का माल तैयार करना वो ऑफेंस में आता है। अब इग्नोरेंसी ऑफ लॉ जो है ना, वो नो एक्यूज, आपको भी पता है। ये अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको पता करेंगे कि ये कौन पार्टी है, किस तरह से इनके पास आई है और क्यों बनवा रही है इनसे, ठीक है ना। और ये इन्होंने एक गलत काम किया, इसको कंपनी का आपने बना दिया है, ठीक है ना जी। ये आपके जुमरे में नहीं आता, बना नहीं सकते इसको ना, ठीक है ना। कानूनी तौर पर आप नहीं बना सकते, सही बात है, आपकी जैसे भी कानूनी तौर पर आप इसको तैयार नहीं कर सकते। नहीं, मजदूरी करने के लिए कोई भी आपको आके कहे कि कोई भी किसी भी कंपनी का बना दे, कोई भी डाई ला के दे देगा, दाना लेना मजदूरी करके दे देनी है हमने। ये कह रहे हैं कोई भी लाके दे देगा, ये तो मजदूरी करनी है हमने, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। ये इस तरह से गलत है, इस तरह से ये नहीं बना सकते, ठीक है। मगर ये बात पता क्या है, ये जिसने बनवाई है ना, हमें इतना नहीं पता कि इसमें कौन सी दवाई पैक, और उसने कहा आगे सप्लाई करना है माल, वो आगे सप्लाई करता है। अब वो पता नहीं कौन, शायद कंपनी को दे रहा हो, हमें क्या पता, हमें नहीं पता इस चीज का, सिर्फ हमने मजदूरी की है। कौन बताता है यार क्या करना है, हमें तो मजदूरी से करता है। उसने कहा ये हमें निकाल के दो, निकाल के दे रहे हैं। उन्होंने आगे किसको सप्लाई करना है, किसको नहीं, ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, आगे वो जिसको सप्लाई किसी किस्म की भी आइटमें होती हैं, हम मजदूरी पे काम करते हैं। ये नस्ले की बोतल आपके पास आ जाएगी, आप बना के दे देंगे। कंपनी को आगे कोई देगा, कंपनी को देगा तो हम आगे मजदूरी कंपनियां भी करवाती हैं। ये गैर कानूनी होगा। नहीं, आपने कोई अथॉरिटी लेटर चेक किया फाइजर का? मोल्डिंग से पहले आपने उससे कहा कि अपना कोई बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम फाइजर की चीजें बनाते हो, क्या तुम्हारे पास अथॉरिटी है कोई? इस चीज की मालूमात नहीं, इस चीज की कोई भी काम करने वाले कोई भी नहीं पूछता ये
काम छोटे लेवल पे मजदूरी का काम है, देखें हाथ से काम करने वाले हैं, सिर्फ मजदूरी कर 4,000 पीस बना के देना तो की किसी को पूछना है की नहीं पूछना है। 2,000 पीस बनाना है, इसमें क्या पूछना क्या नहीं पूछना। 5,000 पीस बन गया ये लेकिन ये 5,000 भी तो इसके अंदर कुछ भरा जाएगा ना। आपने एक मेरे भाई आपने एक ही हेडिक है ना, हमारा तो नहीं ना इसमें। किसकी हेडेक है? ये जिन्होंने बनवाई है ना, उनको पता है कि असल कंपनी को चाह रहे हैं, कहाँ चाह रहे हैं, वो आएंगे तो मालूमात मिल जाएगी, वो मिलेगी। बंदे का आप अभी तक बता नहीं रहे वो बंदा कहाँ पे है। मिला रहा हूँ, ये नंबर मिला रहा हूँ, फोन उठाए तो उसका कोई नाम भी होगा। ये नाम देखेंगे, हमें तो पढ़ना भी नहीं आता। ये जी अशरफ अली के नाम का है बंदा जिसको कॉल की जा रही है, जिसने यहाँ पर ये सारे का सारा ऑर्डर दिया है। ये सारा यहाँ पे ये पता है कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, अंदाजा है आपको? नहीं, सारा मजदूरी के काम, सारा मजदूरी का काम और हम खुद कर रहे हैं मजदूरी। आप खुद मजदूरी कर रहे हैं? आप यहीं पे होते हैं? नहीं, मैं सामने पिछले वाली फैक्ट्री पे होता हूँ, पीछे वाली साइड पे काम करते हैं। लेकिन आपको पता है कि किसी भी कंपनी का जाली इस तरह की तैयार कर देना, बोतल तैयार कर देना, उसकी डाई तैयार कर देना, उसके अंदर क्या भरा जाएगा, ये तो एक गलत काम है ना। बिल्कुल किसी भी आप सब यहाँ पे मेहनत कश मौजूद है, बिल्कुल आपके पास कोई काम आएगा तो आपकी अथॉरिटी लेटर तो चेक करेंगे ना कि आप क्यों बनवाना चाहते हैं। बिल्कुल, मेडिसिन के लिए बनाना चाहते हैं या कंपनी के लिए बनाना चाहते हैं, किस वजह के लिए, किस वजह से बनवाना चाहते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आप वो अथॉरिटी लेटर चेक करने के बाद ही चेक होगा कि वाकई उसी के लिए बनवाना चाह रहे। जैसे ही देखे ना, ये पानी की बोतल है, कोई भी आके ये पानी की बोतल बनवा ले और ये बोतलें ले आए और आपसे ढक्कन और डाई के जी इस पे हम बना लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वो इसके अंदर कुछ और भर के या गैर मियारी चीज जो है टूटी का पानी भर के भेज दे। अब ये बिल्कुल बताया जा रहा है कि डेक्सामेथासोन है जिसके लिए ये इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल सही बात। तो नाज़रीन ये है यहाँ पर सारी सूरत हाल है। ये इलाका आपने देखा, हमने आपको पहले भी दिखाया, और यहाँ पर ये सारी सूरत हाल है जहाँ पर ये डेक्सामेथासोन जो है उसका तैयार हो रहा है। ये अद्वियात यहाँ पर तैयार नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ पैकिंग का मटेरियल तैयार हो रहा है। पैकिंग का मटेरियल अगली जगह पर जाएगा जहाँ पर बाकायदा इसके अंदर दवा भरी जाएगी और इसके ऊपर स्टिकर लगा दिया जाएगा, बड़ा अच्छा प्रिंट हुआ हुआ, और वो स्टिकर जो है उसके बाद किसी भी दुकान के ऊपर आप जाएंगे और जब आप डेक्सामेथासोन तलब करेंगे तो आपको हो सकता है कि ये वाली बोतल दे दी जाए, उसी तरह की बोतल है। और ये खेल हो रहा है यहाँ पर। अब जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी पे है कि वो इसको, ड्रग कंट्रोलर पे है कि वो इसको किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह देखते हैं, ट्रेस करना है ये कौन बंदा बनवा रहा है, ये दवा कहाँ पे बन रही है, इसके बाद इसके अंदर क्या फिल किया जा रहा है, किस तरह बेची जा रही है। ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क का सुराग लगाना अशद जरूरी है, वरना शहर में इसी तरह, ये तो सिर्फ एक टिप है एक जगह से, इसी किस्म की मैं समझता हूँ कि शहर में हजारों दुकानें होंगी जहाँ पर आप डाइयों का काम कर रहे होंगे, मोल्डिंग का काम कर रहे होंगे, बोतल बनाने का काम कर रहे होंगे, ये सारा कुछ हो रहा होगा। फिर ये जाली बोतलें यहाँ पर बन रही होंगी, फिर ये शहर में जा रही होंगी, इसके अंदर जाली अद्वियात बनकर डाली जा रही होंगी, और इसकी अगली कड़ी भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। जो लोग इसको बना रहे हैं, अभी वो उसको फोन कर रहे हैं, वो फोन यहाँ पर नहीं लग रहा, वो कह रहे हैं अभी नहीं लग रहा, लेकिन वो बंदा जो है जो ऑर्डर देके गया है, इससे अगला सिलसिला होगा और वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन कोरोना के दौरान जब मेडिसिन की ज़रूरत है तो इस किस्म के इकदाम मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल मजम्मत हैं। ये लोगों की ज़िंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है कि यहाँ पर अगर डेक्सामेथासोन अगर कोई बंदा ले जाए, इस किस्म की ले जाए, और वो अपने मरीज़ को इस यकीन के साथ खिलाता रहे जो जिस मर्ज में भी रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा उसका नतीजा? उसका नतीजा ये होगा कि वो बेचारा, वो मरीज, वो उनका प्यारा जो इस दवा को खरीद के लेके जाएगा, वो फिर उसके बाद बच नहीं सकेगा, जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको दवा नहीं मिल रही होगी। अल्लाह करे इस तरह के तमाम चीज़ें जो हैं वो चेक की जा सकें, पकड़ी जा सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।